हेलो एवरीवन, आज हम अपना एमएससी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा रिएक्शन मैकेनिज़्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो जनरल डेफिनेशंस है हमारी वो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स हैं वो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज़्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करती है और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। जैसे CH3OH, CH3CH2OH, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बट क्या है? उसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मीथेन, इथेन ले लेती, वो क्या थे? मेरे हाइड्रोकार्बन्स थे। अब मैंने यहाँ मिथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिए, क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बट क्या है? उसके डेरिवेटिव्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर so called reactant are converted to one or more different substances are known as product। रिएक्शन हमारे पास क्या होती है जनरली अगर हम देखें, जिसमें हमारा रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और क्या बोल सकते हैं? टू और मोर, टू या टू से ज़्यादा हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं या कंपाउंड्स वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और एक हमें प्रोडक्ट दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है? द वे इन विच अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन अकर, डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। मैकेनिज़म्स क्या होता है? जैसे मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके पीछे कितने स्टेप्स लग रहे हैं, उस रिएक्शन का पाथवे क्या है, वो सिंगल स्टेप से है, डबल स्टेप से जा रही है, वन स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, वो सब कुछ क्या किसके अंदर आता है? मैकेनिज़्म के। जैसे ए मैकेनिज़्म इन्वॉल्व वेरियस इवेंट्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड विच आर फॉर्म्ड, कि इसमें क्या कौन सी बॉन्ड हमारी ब्रोकन होएगी और कौन सी बॉन्ड हमारी फॉर्म होगी, वो हम किसके? मैकेनिज़्म के अंडर ही देखते हैं। रिलेटिव रेट ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप का रेट क्या है? फास्ट रिएक्शन है, स्लो स्टेप है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, ये डिस्कस करते हैं इसमें हम। इन हाउ मैनी स्टेप इट टेक प्लेस, रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? रिएक्शन सिंगल स्टेप है, टू स्टेप है, जो भी है। पोजीशन ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन, जो एटम्स की पोजीशन क्या आती है या प्रोडक्ट में पोजीशंस क्या आती है वो डिस्कस करेंगे। और एनर्जी कंसिड्रेशन, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स, कि हमारे मैकेनिज़म्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड क्लीवेज के बेस के ऊपर हमारे कितने टाइप के मैकेनिज़्म है? होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और कंसर्टेड मैकेनिज़्म। फर्स्ट है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच फ्रैगमेंट गेट वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इसमें जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड है ना वो इस टाइप से ब्रेक होती है, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड में क्या दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनती है, तो बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगी तो जो हमारे दोनों के दो फ्रैगमेंट्स हैं ना, दोनों के पास क्या जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। मतलब इक्वल क्लीवेज हो रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है और एक इसके पास जा रहा है। ठीक है, it is a breaking of a covalent bond in such a way that each fragments get one of the shared electrons। The word homolytic comes from Greek word homoisis से आया है, जिसका मतलब होता है इक्वल, एंड लाइसिस विच मीन्स लूजिंग, इक्वल लूजिंग। होमोलिटिक क्लीवेज प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। और हाँ, क्या होता है जब हमारी होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना, तो हमारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है,
उसके बाद है हिट्रोलाइटिक क्लीवरेज। हिट्रोलाइटिक क्लीवरेज के अंदर क्या होता है, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड जॉइनिंग टू एटम ए एंड बी ब्रेक इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर टेकन अवे फ्रॉम वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, इसमें क्या चला जाता है कि दोनों के दो इलेक्ट्रॉन क्या ले जाता है, इसमें तो हमारी जब ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही थी एक इसके पास जा रहा था एक इसके पास, इसमें क्या करता है दोनों के दो एक ही स्पीशीज़ लेके चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोलाइटिक क्लीवरेज। नेक्स्ट है हमारा कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है, इसको ना हम पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ क्लोज्ड रिंग। इसमें क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, क्लोज रिंग के अराउंड क्या करेंगे, मूव करेंगे। रिएक्शन तो इसमें होती है बट जो इंटरमीडिएट होता है हमारा वो क्या होता है, इसमें फॉर्म नहीं। इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे रिएक्शन हुई, एक रिएक्टेंट था एक प्रोडक्ट था, उसके बीच की जो स्टेट आई उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। कि हमारी रिएक्शन तो इसमें होगी बस उसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब हमारी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है उसका एग्जाम्पल देखो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन थी, दो एल्कीन्स मिलके हमें एक साइक्लिक कंपाउंड दे देती है। ठीक है, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म। और इन कंसर्टेड रिएक्शंस, जो हमारी कंसर्टेड रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का जो क्लीवरेज होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है। जैसे इसी का ही अगर मैं देखूँ तो इस स्टेप में अगर मेरे ऐसे होगी ये रिएक्शन मेरी, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, इनके बीच की क्या बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट ये ऐसे ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ रिएजेंट्स। हमारे पास रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिएजेंट देखते हैं कि हमारे पास रिएजेंट क्या होता है। इट एनहेंस ऑर्गेनिक रिएक्शन में और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जैसे हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं ना, वो इंक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही रिएजेंट क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्या करेंगे, वो एनहेंस कर देंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं कर भी नहीं सकते। ठीक है, इट हेल्प टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। 2 टाइप्स के रिएजेंट हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज़। ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज होगी या न्यूट्रल स्पीशीज़ होगी। अगर न्यूट्रल होगी तो क्या होंगे, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू, और ये क्या करेगी, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी, डायरेक्टली बात है पॉजिटिव चार्ज को देगी। तो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, स्पीशीज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से, या तो जो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हो, या एनायन और लोन पेयर कैरिंग स्पीशीज़, या किसी के पास एनायंस हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे वाटर के पास लोन पेयर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आगे, एल्कीन, एल्काइंस, फ्री रेडिकल आगे। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाई एनर्जी सोमो, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो, हाई एनर्जी सोमो। सोमो क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और लूजली अटैच स्पीशीज विच कैन इजीली पोलराइज्ड। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो सकती है कोई भी, और या कोई ऐसी स्पीशीज जो क्या कर सकते हैं, इजीली पोलराइज्ड हो जी। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ विच इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एंड कैन एक्सेप्ट, और क्या एक्सेप्ट करेंगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। अब ये देखो, ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनके पास क्या है, कमी है। तो कमी है तो ये क्या डायरेक्टली बात है, इलेक्ट्रॉन को लेंगी किसके पास, जिसके पास खुद ज़्यादा होंगे उससे लेगी ना। किससे लेगी, या लोन पेयर होंगे जिसके पास, या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी कोई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए। जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, उसकी हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन करी तो मेरा बना AlCl4 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या बना, मेरा कार्बोकटायन बना। अब ये क्या करेगा, जैसे कार्बोकटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे मेरी ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या होती है मेरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है ना, तो जो ये इसके ऊपर अटैक कर देती है, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक कर देती है, फिर हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, फिर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब यहाँ पे हमें जनरल ये देखना है कि जो ये हमारी स्पीशीज़ बनी है ये कौन सी बनी है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का हमने यूज़ करके इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, कैटायंस हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हो सकती हैं इसमें, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, इनको कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूज़ करते हैं। लुईस एसिड हो गए हमारे, फ्री रेडिकल्स हो गए। फ्री रेडिकल्स कब, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, लो एनर्जी सोमो अगेन सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है हमारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं कौन से, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या करे, अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर ले, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, SF4 होता है, यहाँ पे क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है ना वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है, जैसे SF4 टू SF6, ठीक है। उसके बाद होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, विच अंडरगो, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है या जिसका मेजर पार्ट ऑफ विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज सबस्ट्रेट। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो उसमें क्या होगा, जो मेजर पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा, मतलब सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट क्या होता है, इन जनरल रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन से मतलब क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट से जो हमारा लीव हो जाता है। कब लीव होगा, जब हमारी कोई इनकमिंग स्पीशीज़ आएगी, ठीक है। व्हेन ए बॉन्ड क्लीव देन द प्रोडक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट विच लीव सबस्ट्रेट विदाउट और विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, जो हमारे जो सबस्ट्रेट से लीव कर देगा वो कैसे लीव करेगा, विद और विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। अब जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है वो 2 टाइप के होते हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, न्यूक्लियोफ्यूज और इलेक्ट्रोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है, लिविंग ग्रुप दैट कैरीज अवे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करेगा, जो जाएगा तो है अवे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्यूज क्या जाएगा, जो लीव होगा विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियोफ्यूज क्या करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लीव होगा, और जो इलेक्ट्रोफ्यूज होगा ये विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।